नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष के लिए। डेली हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट सेमेस्टर में आने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के ही प्रैक्टिस डेली करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चंस। तो इस पे हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे हर वीडियो में, ठीक है। और ओवरऑल जो पूरे क्वेश्चंस हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में 800 प्लस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसको पूरा खत्म करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो मनोवैज्ञानिक है उस पे कंप्लीट करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक में अप्रॉक्स क्वेश्चन है 1170 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन, मतलब कि 3-3 भी जो ऑप्शंस होते हैं उससे भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है इसका कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। तो डी मतलब कि ये सभी, मतलब कि जो इस पे शब्द दिए हैं तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। एक तो एडुकेयर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एजुसियर है, और तीसरा क्या है, एजुकेटम है। तो ये तीनों वर्ड जो हैं कि इससे उत्पत्ति हुई है एजुकेशन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है जिसका तात्पर्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इस पे दिया गया सीखना या सिखाना, ठीक है। तो जो शिक्षा शब्द है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीखना या सिखाना, ठीक। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, J.S. मैकेंजी ने, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया था कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा, फिर इसके बाद बुक्स आ जाएंगी। दो तो इंपॉर्टेंट हो ही गए और फिर इसके आगे हम लोग बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दो तो आप लोग मतलब कि सारे को डेफिनेशन से देख ही लीजिए, हर एक चैप्टर में कौन कौन सी किसकी डेफिनेशंस हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई बुक्स हैं, मतलब कि उनके जो राइटर्स, मतलब कि जो जैसे दार्शनिक हो गए उनसे रिलेटेड कोई बुक्स हैं, ठीक है, तो वो जरूर याद कर लीजिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और वह प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा दिया है पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। तो देखिए अब डेफिनेशंस तो सब याद नहीं हो पाएंगी, तो डेफिनेशंस याद करने के लिए सबसे सही तरीका है, या फिर जैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे मैं याद करता हूं, मैं क्या करता हूं कि कोई भी जैसे डेफिनेशन ये दी गई है, ठीक है, तो इस पे हम वर्ड उठा लेते हैं। अब देखिए इस पे 3 वर्ड आ रहा है, एक तो स्वाभाविक हो गया, फिर समरस है, और क्या है, प्रगतिशील है। तो स्टार्टिंग देखिए, अब शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर शिक्षा और किस पे मतलब किससे रिलेटेड होगी, मानव से रिलेटेड होगी। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, अगर ये डेफिनेशन में आ गया कि समरस और स्वाभाविक और प्रगतिशील है, तो आप लोग को तुरंत ही याद आ जाएगा किसका हो जाएगा, पेस्टोलॉजी का, ठीक है। जैसे कि मैंने गांधी जी के अभी जब गांधी जी का आएगा तो मैं बताऊंगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करने के लिए सबसे सही है कि आप उसके वर्ड उठाइए कि उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मतलब कि उस सेंटेंस में क्या उसकी मीनिंग निकल रही है, डेफिनेशन में क्या मीनिंग निकल रही है, तो उससे आप लोगों को वर्ड निकल आएंगे। उसी वर्ड से रिलेटेड आप ये करिए कि उससे मैच करिए जो भी उसका आंसर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास। यह डेफिनेशन किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेवर ने, ठीक है। अब जैसे कि इस पे देखिए कि इस पे क्या बोला गया, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें
उसके जिसके द्वारा बालक को, अब देखिए क्या क्या है, बालक को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, ज्ञान, चरित्र और व्यवहार। ठीक है, किसको, बालक को किसमें, ढांचे में डाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या हो जाएगा, मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, तो क्या हो जाएगा, मानव या मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा क्या किसने दी है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना तो देखिए है नहीं इस पे। तो एमसीक्यू में क्या है कि हल्का सा हिंट मिल जाए बस, बाकी तो हो ही जाएगा वहां पे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 7, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शक्ति, मन और आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी के लिए मैंने इसके लिए बनाया था, ट्रिक एक बनाई थी, क्या था, शाम। क्या ट्रिक बनाई थी, शाम। ठीक है, तो सा से हो जाएगा शरीर, माँ से हो जाएगा जो माँ ये वाला हो जाएगा, और आत्मा से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, सा प्लस आ प्लस माँ। ठीक है, तो सा प्लस आ प्लस माँ, तो सा से हो जाएगा शरीर, माँ से हो गया ये माँ से हो जाएगा मन, और आ की मात्रा से क्या हो जाएगा, आत्मा। तो ऐसे याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है, अरस्तु ने। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क किसने दिया है, अरस्तु। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया का अंग है, शिक्षा की प्रक्रिया का अंग है, क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी है। तो डी में क्या क्या हो जाएगा, शिक्षक भी है, पाठ्यक्रम भी है और शिक्षार्थी भी है। ठीक है, तो तीनों अंग हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है, पौधे का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह विचार किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, लॉक का है। ठीक है, तो लॉक याद रखिएगा। अब इसको भी कुछ ना कुछ ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिए कि पौधे का जो विकास होता है खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह किसने दिया है, लॉक ने दिया है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य को ज्ञान नहीं होता है, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका से है, नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। इस यह कथन किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी भाटिया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है कि नाव और समुद्र से रिलेटेड कोई भी अगर ये कथन आता है तो क्या हो जाएगा, सीधे बी डी भाटिया। ठीक है, बी डी भाटिया आप लोग रख लीजिए कि जो डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन तो है नहीं, ये एक सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, तो उस पर क्या क्या यूज कर दिया गया, नाव है और समुद्र की लहरें हैं, तो ऐसे कुछ आएगा तो इसका आंसर सीधे लगा दीजिएगा बी डी भाटिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सत्य है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन से। देखिए तीनों जो सेंटेंस दिए गए तीनों सत्य हैं। क्या क्या है, शिक्षा जीवन पर्याप्त चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, और शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, सही है, और शिक्षा एक गतिशील व विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया हो जाएगा इसका, तो इस पे क्या हो जाएगा, तीनों आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या याद करने लायक है कि या इस पे अगर पूछा जाए कि द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, त्रिमुखी अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, या तो त्रैमुखी पूछा जाए कि तीन मुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डेवी। ठीक है, तो प्रथम एक, अगर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कंफ्यूजन हो सकती है द्विमुखी और त्रिमुखी में, तो याद रखिए द्विमुखी और त्रिमुखी। अब देखिए द्विमुखी टू है और टू और एडम्स कुछ रिलेशन आ रहा है इसका, त्रिमुखी का क्या हो जाएगा, त्रि से सी और डी। अगर एबीसीडी में देखते हैं तो दो 2A बोल सकते हैं, 2A कर लीजिए, 2A ऐसे करके याद कर सकते हैं। और त्रिमुखी में क्या हो जाएगा, CD कर लीजिए, या तो
सी 3 अगर 3 और 3D कर सकते हैं, 2A 3D कर दीजिए, तो इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो हिंट मिल ही जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2A 3D कर लीजिए। अगर द्विमुखी पूछा जाएगा तो 2A हो जाएगा, मैं A से याद रहेगा कि एडम होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाएगा। और 3 से पूछा जाए तो 3D हो गया, 3D से क्या हो जाएगा, D में कहाँ आ जाएगा, डेवी में आ रहा है, तो जॉन डेवी। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षा के संदर्भ में सत्य है, क्या क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, शिक्षा विज्ञान व कला दोनों से है। ठीक है, फिर दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है या किसका कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बटलर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, यह कथन किसका है, जेन टाइल का है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता, यह कथन किसका है, इसका आंसर हो जाएगा फिक्टे। ठीक है, अब देखिए इस पे ज्यादातर चीजें सेम है, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, बस खाली फर्क किसका है, एक में प्रक्रिया आ गया और दूसरे में उद्देश्य आ गया। ठीक है, तो दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंटाइल। ठीक है, जेंटाइल। और दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता, इसका नाम है फिक्टे। ठीक है, फिक्टे और देखिए प्रक्रिया अगर होगा तो जेंटाइल हो जाएगा और उद्देश्य होगा तो क्या हो जाएगा, फिक्टे हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिया और जेंटाइल, क्रिया और जेंटाइल, प्रक्रिया और जेंटाइल, ऐसे आप लोग रट सकते हैं या फिर कुछ देखिए कुछ बन रहा हो तो बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है कि पूरा सेंटेंस देखिए सेम है, खाली प्रक्रिया और उद्देश्य का एक फर्क है इस पे। नेक्स्ट है, शिक्षा को दर्शन का गयात्मक पक्ष कहा गया, यह कथन किसका है या विचार दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स ने। ठीक है, फिर इसके बाद है शिक्षा के स्रोत हैं परिवार, विद्यालय, समाज व राज्य, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों है क्योंकि। और फिर इसके बाद है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आ गया कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण, तो मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राधा कृष्णन। ठीक है, तो आप लोग को याद करके रखना है, शिक्षा देखिए सब में आ रहा है, मनुष्य और समाज का निर्माण, यह परिभाषा किसने दी, मनुष्य और समाज के का निर्माण करने की परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा इसका राधा कृष्णन। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, अब देखिए इस पे क्या आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण व सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्ति का या बालक का, ठीक है, जो संपूर्ण व सर्वांगीण विकास हो। फिर इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों की अंतर शक्तियों, याद रखिएगा अंतर शक्तियों को बाहर प्रकट करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल ने एक और चीज बोला है कि जो क्रीड़ा वाली है, क्रिया मतलब कि अगर सिखाना है या जो खेल कूद से सिखाया जाता है, खेल विधि से सिखाया जाता है, तो उसका भी आंसर फ्रीबेल हो जाएगा। ठीक है, फ्रीबेल। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग बनाता है कि वह सत्य की खोज कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सत्य की खोज कर सके रविन्द्रनाथ टैगोर, और उस सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर दे, ये परिभाषा दी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इस पे बोला गया शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ का क्रमिक सामंजस्य है, यह परिभाषा दी है ए ऑप्शन से बटलर ने। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, तो प्रजाति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ क्रमिक सामंजस्य, यह परिभाषा किसने दी है, बटलर ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा शास्त्र मनुष्य को की सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.K. पॉल ने। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस पे तीनों कथन सत्य हैं। निर्देशन का उद्देश्य पूर्व निश्चित योजना द्वारा बालक को कुछ विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, निर्देशक शिक्षक केंद्रित होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28,
निर्देशन से कक्षा में समाप्त हो जाता है, किंतु शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है। यह कथन किसका है? और इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। इस पे दिया गया साक्षरता शब्द का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो याद रखिए साक्षरता शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अक्षर का ज्ञान होना। जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की तरह जॉन का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा एडम्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। वह शिक्षा जिसे जानबूझकर विचार पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित विद्यालयों द्वारा निश्चित संस्था में प्रदान की जाती है, कही जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो स्कूल वगैरह में जितनी भी शिक्षा प्राप्त की जाती है तो वो क्या हो जाएगा? औपचारिक। औपचारिक शिक्षा का साधन है, ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब कि तीनों है। विद्यालय हो गया, विद्यालय है, फिर उसके बाद विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है? पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। फिर क्या है? चर्च व अजायब घर। क्वेश्चन नंबर 33 है। वह शिक्षा जो जन्म से लेकर अंत समय तक, हाँ एक सेकेंड, हाँ, अंत समय तक व्यक्ति अनायास, अनजाने, अनिश्चित तथा स्वाभाविक रूप से एक बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते ग्रहण करता रहता है, वही जाती है, कही जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। ठीक है, स्कूल के अलावा कहीं भी शिक्षा प्राप्त करो, स्कूल और कोचिंग को हटा देंगे और बाकी कहीं से शिक्षा प्राप्त होगी तो वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं। अब देखिए अनौपचारिक को देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, क्या क्या साधन है उसको देखेंगे। अब देखिए साधन में देखिए क्या हो गया? परिवार हो गया, देखिए स्कूल, और देखिए हर चीज को हटा दिया गया, स्कूल और कोचिंग को। तो परिवार से ही सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, राज्य से सीखते हैं। रेडियो से शिक्षा प्राप्त हो जाती है, टेलीविजन से भी हो जाती है, समाचार जो पत्र होता है उससे भी, और पत्रिकाएं से भी। तो इसका आंसर क्या है? ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वह शिक्षा जिसमें बालक बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, उद्देश्य तथा शिक्षा योजना के स्वयं अपनी शिक्षा व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कही जाती है। इसका आंसर हो जाएगा निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर भी अपना विकास करता है। समाज के लिए व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कथन है ए, अरस्तु का। ठीक है, तो आप देखिए इस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि समाज, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर भी अपना विकास करता है। समाज के लिए व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, तो व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है, शिक्षा का समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, तो इसका आंसर है जॉन डेवी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य उद्देश्य हमें पूर्ण जीवन से व्यक्तिगत या सामाजिक के लिए तैयार करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैं केवल उसी शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहता हूं जो मनुष्य को शांति और युद्ध, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को शांति और युद्ध से संबंधित निजी सार्वजनिक समस्त कार्यों को उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्टन। ठीक है, अब देखिए काफी डेफिनेशंस हैं, तो उसको एक बार पूरा देख लीजिएगा आप लोग भी। जो ना याद हो तो उनको किसी तरीके आप लोग हिंट की तौर पे याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिखना नहीं है, एक बार फिर से मैं बता दूं, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो हिंट के तौर पे याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। याद हो गई तो बहुत ही अच्छा है, ना याद हो तो हिंट के तौर पे आप लोग याद कर लें। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आ गया कि एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है
और यही आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, शिक्षा का स्थान सर्वोपरि और आधारशिला है। एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन को प्रत्येक वस्तु आ जाती है, तो इसका आंसर सीधे की आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुण का विकास करता है। यह शिक्षा की परिभाषा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, तो इस पे देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों, देखिए, जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुण का विकास करे। तो इसका देखिए, सद्गुण का विकास करें, इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन को आपको हिंट मिलेगा। तो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में सद्गुण का विकास, तो यह परिभाषा किसने दी गई? प्लूटो ने दी गई है। ठीक है, अब प्लूटो को ऐसे मान सकते हैं कि बच्चों को अच्छी आदत दी और खुद चले गए, कि खुद चले गए मतलब क्या है? प्लूटो क्या है? अब कहाँ सोलर प्लैनेट में इसका नाम है? नहीं है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ भी देखिए याद करना है। अब उसको कैसे याद करें? घुमा फिरा के किसी भी तरीके से याद करें, बस लास्ट मोटो हमारा क्या होना चाहिए कि याद हो जाए बस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 को नंबर, तो इस पे दिया गया शिक्षा के सक्रिय साधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से। सक्रिय साधन हमारे सारे हैं, तो क्या क्या है? परिवार है, विद्यालय है, समुदाय है, और राज्य है, और सामुदायिक केंद्र और धार्मिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा के निष्क्रिय साधन है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। तो क्या क्या साधन हो जाएगा? प्रेस या समाचार पत्र व पत्रिकाएं हो गया, सिनेमा हो गया, और टेलीविजन हो गया। फिर इसके बाद शिक्षा के व्यवसायिक साधन क्या क्या है? तो ये इस पे भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस पे व्यवसायिक साधन क्या क्या हो जाएंगे? प्रेस है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, सिनेमा व टेलीविजन है, नृत्यशाला है, संगीतशाला है, व नाट्यशाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, शिक्षा के अव्यावसायिक साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस पे सारे साधन है, क्या क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र व सामुदायिक केंद्र, युवक कल्याण संगठन व खेलकूद, स्काउटिंग व समाज कल्याण केंद्र। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट है हमारा केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन है बी, मतलब कि स्वामी विवेकानंद का। तो इन्होंने, अब देखिए इस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि पुस्तकीय ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उस शिक्षा को आवश्यकता है, उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, तो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसने बोला या किसने परिभाषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है। यह कथन किसका है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब देखिए इस पे भी देखिए सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, या फिर बार बार आपके अगर सामने क्वेश्चन आता रहेगा तो याद होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, टाइम मिले तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन ना आए, ठीक है, उसको नोट डाउन जरूर करिए। और जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, जो सेम तरीके के क्वेश्चन है उनको तो जरूर से जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस अभी नहीं, जब आप लोग एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम लोग देख के चले गए क्वेश्चंस, ठीक है, तो देख के जाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभार जो इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं देख पाते हैं, और वहां जाके क्या है कि हाँ इस पे ये था, टिक लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो वो ना हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, सच्ची से शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने बोला था कि सच्ची जो शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से, अब देखिए यहाँ पे बालकों के बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। तो बेरोजगारी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसमाज व्यक्ति की कोरी कल्पना है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिमांड ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिमांड ने।
तो निस्समाज व्यक्ति की कोरी कल्पना, ठीक है, तो किसने बोला है? रिमांड ने, ठीक है। और ये हो गया हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है हमारे, और फर्स्ट चैप्टर से ही है ये। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर मिक्सअप ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस फर्स्ट से रहेंगे, फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यू वो चलता रहेगा, ठीक है। तो खाली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें, और जो अलग से जो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं जो एमसीक्यूज, वो अलग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो था, जिसपे हम लोगों ने क्या करा है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 50 जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 50 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि उन लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ओके।